महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने कार्य प्रणाली के जरिए महाराष्ट्र का विकास करने में अहम योगदान दे रहे हैं और इसके तहत देखा जाए तो अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को पहले 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने दिया था। अब उसके बाद 150 दिवसीय कार्य योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। यह कार्य योजना खास तौर से 3 क्षेत्रों पर आधारित होगी। इसमें विकसित महाराष्ट्र, ई गवर्नेंस सुधार और सेवाओं और प्रशासनिक सुधार पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद 150 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका विस्तृत विवरण बुधवार को घोषित किया जाएगा। फडणवीस ने कहा है कि प्रशासनिक सुधारों और नीतिगत मुद्दों पर आधारित 100 दिवसीय कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिली और इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 12,500 कर्मचारी और कार्यालयों ने भाग लिया। इस कार्य योजना में मंत्रालय के 48 विभागों ने भाग लिया और इस कार्य योजना के तहत 902 विषयों पर नीतिगत निर्णय लिए जाने की अपेक्षित थे, पर 706 विषयों पर निर्णय लिए गए तथा आवश्यक परिवर्तन भी किए गए। 100 दिवसीय कार्य योजना को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते अब 150 दिवसीय कार्य योजना 6 मई से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विकसित महाराष्ट्र के मुद्दों पर विभाग की नीति 3 चरणों में होगी। 2029 और 2035 और 2047 में निर्धारित की जाएगी। 100 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासनिक सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं। अब नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 150 दिवसीय कार्य योजना की बनाई गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी व्यवस्था और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों के साथ साथ अपने जो कर्मचारी हैं उनको अब 150 दिन की कार्य योजना प्रणाली पर कार्य करने के लिए कहा है। अब देखने की बात यह होगी कि जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित किया है उसमें महाराष्ट्र सरकार को कितनी सफलता मिलती है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।